कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल्स कवर करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कितनी क्या आपको पोस्ट निकलने वाली हैं, इसमें कितना क्या आपको इसमें सैलरी पैकेज मिलने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहता है। तो सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे और आपको पूरी डिटेल्स इसमें कवर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो आपको पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो भर्ती है बहुत ही शानदार भर्ती माना जाता है, क्योंकि इसके जो सिलेक्शन प्रोसीजर हैं वो 10वीं पास भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और ऐसी ही और नई नई सरकारी भर्तियों की जानकारी से पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े रहें। इसमें आपको डे बाय डे सारी अपडेट दी जाती हैं। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डेटेड 25/6/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ देख लेते हैं, टू यानी सेवा में ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, यानी कि जो सबसे प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल हैं उनको लिखा गया है। साथ ही साथ जनरल मैनेजर सीईपीटी बेंगलुरु, इनको भी लिखा गया है। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 प्रीपेरिटी एक्सरसाइज रेग, तो ये इसको लेकर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो जुलाई 2024 को डेडलाइन दी हुई है, तो इसमें बताया गया है इन सब जो नीचे लिखी हुई हैं इन सब चीज़ों को पूरी तरह से इसमें फिल कराने को लेकर इसमें बताया गया है। तो टाइम शेड्यूल देख लेते हैं, इसमें आपको 1/7/2024 से 6/7/2024 तक डिवीज़न के डाटा को सर्किल को फिल कराने को लेकर बताया गया है। इसमें हम समझा देते हैं, तो ये आपको जो राज्य दिख रहे हैं इसमें ये सब सर्किल हैं। जैसे कि हम बिहार सर्किल पर चलते हैं तो ये सब आपको जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर ये आपको डिवीज़न है। तो इन सब के डिवीज़न के अंदर कितनी सीट आती हैं, कितना क्या है, पूरा डाटा इनको निकाल के ये बिहार स्टेट को फिल कराएगी। जब वो सारा डाटा भेजेंगे तो 8/7/2024 को वो डाटा रिचेकिंग होगा। रिचेकिंग होने के बाद 9 जुलाई 2024 से 10 जुलाई 2024 को ये अप्रूव करेगा कि मैं अप्रूव करता हूँ कि इस डिवीज़न में इतनी सीटें हैं। इसके बाद फिर 15/7/2024 को ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसकी 100% संभावना है कि 15/7/2024 को इसकी नोटिफिकेशन जारी हो, वरना ये 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो आगे देख लेते हैं, इसमें बताया गया है कि जो 1/7/2023 से 30/6/2024 तक जो लोग इन पोस्टों में थे, जो लोग बीपीएम एबीपीएम में जो पोस्ट में लोग थे जिनकी डेथ हो गई है, कुछ ने रिज़ाइन कर चुका है, कुछ का ट्रांसफ़र हो चुका है या डिस्चार्ज हो चुके, इन सब की जो पोस्ट खाली है उन सबको इनमें इंक्लूड किया जाएगा इन वैकेंसियों में। आगे जो बताया गया है इसमें, जनवरी 2023 में जो वैकेंसी आई थी और अभी जो जुलाई में वैकेंसी आई थी, इनमें जो वैकेंसी खाली रह गई हैं, जिनके पद खाली रह गए हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, साल में 2 बार ये वैकेंसी आती है। जैसे कि अभी जनवरी में आई थी वैकेंसी, अभी जुलाई में आने वाली है। ये साल में 2 बार वैकेंसी आती। तो आगे देख लेते हैं। तो अब तक हमने ऑफिशियल नोटिस के बारे में बात की है, अब आगे देख लेते हैं अब इसमें कौन कौन से आपको पद देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के पद देखने को मिलने वाले हैं, और बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पद खाली देखने को मिलने वाले हैं। टोटल वैकेंसी आपको, टोटल पोस्ट आपको 35,000 प्लस देखने को मिलने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको जनरल में और ओबीसी में आपको 100 रुपये देना है, एसटी एससी की आपको फ्री रहने वाली है और फीमेल की भी आपको फ्री रहने वाली है। पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन नेट बैंकिंग से होगा या डेबिट कार्ड क्रेडिट से कार्ड से होगा, यूपीआई से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, इंडिया पोस्ट जीडीएस में आपको एज लिमिट देख लेते हैं इसमें। तो आपको मिनिमम इसके अप्लाई करने के लिए 18 साल एज रहना ज़रूरी है
18 साल से ऊपर हम जो मैक्सिमम देख लेते हैं, अब 40 साल तक के व्यक्ति आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको ST SC वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा एज में। इसका मतलब आप 40 से 45 साल तक आप के व्यक्ति को आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 40 से 45 साल के व्यक्ति आप फॉर्म भर सकते हैं। और OBC वालों के लिए जो है वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है, यानी कि 40 से 43 साल के बीच आप भर सकते हैं। एज काउंट आपका जब नोटिफिकेशन आएगा, जब आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में आपने जिस भी बोर्ड से मैट्रिक लेके पढ़ाई की है उसमें आपको मैथ और इंग्लिश विषय होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, हालांकि इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। साथ ही साथ साइकिल चलाने की नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, हालांकि इसमें भी कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। स्थानीय जगह का भाषा की जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप राजस्थान से फॉर्म भर रहे हैं गुजरात के लिए, तो आपको गुजरात में बोले जाने वाली लैंग्वेज गुजराती है, तो आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने ही लोकल एरिया में इसके लिए आवेदन करें। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी ये सच्चाई है दोस्तों कि जो इसमें टॉप के जो मेरिट वाले जो बच्चे रहते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। जिन लोगों ने अच्छे परसेंट बनाए हैं 10th में, उन्हीं लोगों का ये ज़्यादातर यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना है, आपको सिलेक्शन हो ना हो ये आपके ऊपर नहीं है। वैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, उनमें भी जिन जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते हैं उनमें भी बच्चे छट जाते हैं बहुत सारे। तो इसमें आप जो कम नंबर बनाए हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है इसमें। आगे आपको मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। इसमें आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगेगा, जो आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, जो भी आपने शैक्षणिक योग्यता की जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगी, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगेगा। लेते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी क्या कितनी मिलेगी। तो अगर आप BPM पद में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 12,000 से 29,380 तक सैलरी देखने को मिलने वाली है। अगर आपका सिलेक्शन ABPM पद या फिर डाक सेवक पद पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी जो है 10,000 से 24,470 तक देखने को मिलने वाली। तो ये थे पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती की कुछ डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी नई नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो मिलते हैं ऐसी नई भर्ती के साथ अगले वीडियो में।